कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की? कब आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाएंगे? कर दिया कि वो 30 अप्रैल तक पैदा होना चाहिए, यानी कि उसकी 14 पॉजिटिव 14 प्लस एज चाहिए जब वो 10th को क्वालिफाई। पहली कक्षा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की? 10वीं कक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, जो नई गाइडलाइन आई है क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक सवेरा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जब कोविड आया उसके बाद अब एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्कूलों में आ गई है। बहुत से परिजन, बहुत से पेरेंट्स जो हैं जो बच्चों को स्कूल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनमें एक दुविधा बनी हुई है, एक आशंका बनी हुई है कि आखिरकार किस उम्र तक वह बच्चे को स्कूल में छोड़ेंगे। पहले तो आप 2-2.5 साल के बच्चे को भी छोड़ देते थे, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत ये माना जा रहा है कि बच्चा जब तक 3 वर्ष का नहीं होता तब तक वो प्राइमरी यानी प्री प्राइमरी क्लासेस नहीं पढ़ सकता, और जब तक बच्चा 6 वर्ष पूरे नहीं कर लेता तब तक वह प्रथम कक्षा, पहली कक्षा में नहीं जा सकता। तो आखिरकार आज हम भी इन्हीं सवालों के जवाब जुटाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो महासचिव हैं अजय कुमार गुप्ता, जिला उधमपुर से हैं, और उनके पास गए और उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने बिल्कुल गंभीरता से और ब्रीफ किया, पूरा बताया कि आखिरकार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और कब लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ना है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो शायद समझते हैं कि स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी के मद्देनज़र स्कूल जो हैं वो काम कर रहे हैं। और आइए सुनाते हैं कि क्या कहते हैं अजय गुप्ता इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और कब बच्चे को स्कूल छोड़ना है। सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो आज का एक इशू है उसकी कवरेज के लिए आए, और मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को और जो भी स्कूल के संचालन करते हैं उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि अभी हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि एक विवाद सा उत्पन्न हो गया है बच्चों की आयु को लेकर के, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे जो हैं उनका 1 वर्ष वेस्ट हो रहा है, और सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार ने जो है बच्चों की आयु सीमा तय नहीं की, और विद्यालय वाले जो हैं बच्चों का 1 वर्ष जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम सभी को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया आफ्टर द क्रिएशन ऑफ JK ड्यूटी, उस समय क्या हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में जो एक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था उसके अनुकूल बच्चे की जो एडमिशन थी वो 6 वर्ष की आयु में होती है। और उस आर्डर को हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जब एसवाई स्टेट थी, हमारे JK चेयरमैन के जो बोर्ड के चेयरमैन थे उनके पास एक पावर होती थी कि वो बच्चे को 6 महीने की आयु की रिलैक्सेशन दिया करते थे। और ये ऑर्डर निकला था इन द मंथ ऑफ मार्च 2022, 14 मार्च को ये 2022 को ऑर्डर निकला था, जिसमें कैटेगरिकली क्या दिया था कि जो चेयरमैन की पावर्स थी 6 महीने की आयु को रिलैक्स करने के लिए, उस पावर्स को रिवोक किया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो पावर्स थी उनको रिवोक किया गया, और जो JK ड्यूटी में नया ऑर्डर पारित हुआ है उसके अनुकूल हमारे पास जो बच्चा आएगा उसको हमने 6 वर्ष की आयु में ही एडमिशन देना है। और कब से? बेसिकली तो 2009 से जब हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में लगा था तो उसी समय से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी। अब ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चा आया है उस बच्चे का हम जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं उनके अनुकूल ही बच्चे को अगली कक्षा में प्रवेश करवा सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो बच्चा आएगा उसकी आयु
जब वो जब वो बच्चा 14 वर्ष की आयु कब 1 मई यानी कि 30 अप्रैल का होगा, उसकी आयु 14 वर्ष की होगी, तभी जा कर के वो बच्चा 10वीं कक्षा में बैठ सकता है। एक नंबर 2, अभी जो एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है, हमारे पास 2023 में जो बच्चे फर्स्ट क्लास में दाखिल होंगे, जो इस ऑर्डर के अनुकूल, जो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बोर्ड अपने जेके ड्यूटी सरकार की ओर से आफ्टर द क्रिएशन ऑफ जेके ड्यूटी जो निकला हुआ है, इसके अनुकूल अगर हम चलते हैं, हमारे पास पहली श्रेणी में जो बच्चा दाखिला लेगा उसकी जो बर्थ है वो 30 अप्रैल 2017 की चाहिए, या 1 मई से पहले का एट द लास्ट 30 अप्रैल उसका कट आउट दे दिया गया है। उसका जन्म 2017 में चाहिए, क्योंकि 2017 में अगर बच्चा पैदा हुआ होगा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 इस वर्ष वो बच्चा प्रथम श्रेणी में जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा पेडागोजी है यानी कि शिक्षा शास्त्र है, उसके अनुकूल अगर हम चलते हैं तो हमारा जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है वो 5, यानी कि आपका बच्चा 3 वर्ष का विद्यालय में आएगा, लेकिन उसकी जो आयु होगी जो इस ऑर्डर के अनुकूल हम कह रहे हैं वो 30 अप्रैल तक की होनी चाहिए। जो नया शिक्षा शास्त्र हमारे पास आ रहा है, नया पैटर्न है 5+3+3+4, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का किसी को संदेह होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपके बच्चों का 1 वर्ष वेस्ट हो रहा है, आप ये मान के चलिए कि जो नेशनल पॉलिसी है उसके अनुकूल हम लोगों को चलना होगा। यहाँ किसी विद्यालय के हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, एक है कि थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप है, और पिछले वर्ष उधमपुर में इसी प्रकार की एक समस्या उत्पन्न हुई थी। मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर के कार्यालय में गया, वहाँ पेरेंट्स ने विरोधाभास किया कि हमारे बच्चों का 1 वर्ष वेस्ट हो रहा, तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने मुझे लिख के दे दिया जी आप बच्चे को अकोमोडेट कर लो। लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि हम किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को सुपरसीड कर सकते हैं। हमने उसी पॉलिसी के अनुकूल चलना है जो भारत सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर के बनाई जाती है। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे यानी कि बच्चा जो स्कूल में आएगा, प्रथम श्रेणी में आएगा, वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही एडमिशन ले सकता है? नहीं, 5 नहीं, 6 साल, 6+, उसकी आयु 6+ होनी चाहिए। नर्सरी, एलकेजी वो 3 साल 3+। उसका अगर कोई बच्चा फेब या मार्च में पैदा होता है तो उसकी उम्र जैसे हो जाती है, उसकी देखिए ना, अप्रैल चाहिए? नहीं, अप्रैल चाहिए। बच्चा कभी भी पैदा होगा, उसका कोई नहीं है, लेकिन उसकी जो आयु है उन्होंने आयु सीमा को एक कोडिफाई कर दिया कि वो 30 अप्रैल तक पैदा होना चाहिए, यानी कि उसकी 14 पॉजिटिव 14+ एज चाहिए जब वो 10th को क्वालिफाई करता है, 10th के परीक्षा में जाता है 14+। ये बड़ा कैटेगरिकली ये ऑर्डर अगर आप लेकर के इसको अगर आप पब्लिसाइज कर भी सकते हैं तो इसको दिखा लो, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये 2022 का 14/3/2022 का बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, इसमें किसी को संदेह नहीं चाहिए। अभी इस ऑर्डर के मुताबिक अगर माना जाए तो आने वाली जो 10वीं की परीक्षाएं होंगी, विद्यार्थियों को वहां रोका जा सकता है? नहीं, ऐसा है कि जो बच्चे हमारे पास इस समय पढ़ रहे हैं 10th में, 9th में, 8th में, उनको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इस ऑर्डर के बाद क्या जो हमने बच्चों को प्रवेश देना वो इसी के अनुकूल देना। जो हमारे पास बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका एग्ज़ाम वैसे उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे हमने दाखिल करने हैं उनमें दाखिला लेगा उसका उसके लिए ये ऑर्डर जो है एक्चुअली 2022 में जहाँ पे इस ऑर्डर को इन्होंने सर्कुलेट किया है, तो 2022 से ही हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर सचेत रहना चाहिए था। किसी कारणवश वाइड पब्लिसिटी नहीं हुई, जिसके चलते हो सकता है कि कई विद्यालयों में बच्चे को 5 साल का ले लिया होगा। कई बार कैसा ऐसा रहता है ना कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन बड़े निकलते हैं, कई बार कईयों को पता नहीं भी चलता है, तो गवर्नमेंट को इसको अच्छी तरह से वाइड पब्लिसिटी देनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट ने कहीं नहीं की। लेकिन हमारे पास जो हमारे सहयोग में लोग थे, हमने सबको एज लिमिट जो थी बता दी थी, और जो नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, पेडागोजी जो नहीं आई है, उसके बारे में बता दिया था। इसके लिए सरकार जो है बार बार हमारी वर्कशॉप्स भी लगाती है, और कई बार क्या होता है कि फार फ्लंग एरियाज़ में, जैसे अभी मुझे प्रातः गूल से फ़ोन आ गया, उसके बाद मुझे मंजाकोट से फ़ोन आ गया, आज प्रातः की बात बता रहा हूँ, कई 10-15 फ़ोन आ गए। तो अल्टीमेटली हम खुद सोच रहे थे कि ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, इसको एक वाइड पब्लिसिटी देनी चाहिए।